اندر خواتین کا آنا ہمارے مذہب اور ہمارا سسٹم کچھ ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے، اور ہم بھی اس میں کچھ احتیاط پریاں رہتی ہیں یہاں پہ. یہ پرانے زمانے میں پریوں کا مسکن تھا نا. تو جناب دس از سیکنڈ ڈے ایٹ چمر بکور، اور یہاں پہ یہ سب لوگ رہتے ہیں. یہاں پہ میں نے ٹینٹ لگایا. یہ پیچھے آپ کو دیکھیں کتنے پیارے ویوز ملتے ہیں. اور یہ جو کوٹھی ہے نا، یہاں پہ نا وہ بیریں نکل رہتی ہیں. میں ابھی آپ کو ان سے ملواتی ہوں. اوکے گائز، سو دس از دا پلیس. بہت پیاری وائبس ہیں، ہے نا. اس کے اندر جو ہے نا پیڑے ہیں بہت سارے. ہیلو، کیسے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ یہاں پہ سوتی. وہ دیکھیں ایک چھوٹا سا ننھا سا بیبی بھی ہے. یو کین سی اٹ. پیارا لگ رہا ہے. مارننگ ہو گیا ہے نا، تو اس کو نکالیں گے یہ لوگ. اس کو ہٹائیں پلیز. یہ اس کی اماں ہے نا. نیچے تھوڑا نیچے کریں اس کو، تھوڑا بیٹھ جائیں اس کے ساتھ. ہاں This is Dhiran Peak. Oh my God, I just cannot believe my eyes that I'm here. This is so peaceful. This is Dhiran. یہ جو پہاڑ ہے نا، اس میں مائننگ ہوتی ہے. یہ کوئی معمولی سا پہاڑ نہیں ہے، خزانوں سے بھرا ہوا ہے. I like it so much. Everybody is looking at me. Okay guys, so we are now going in mines. جہاں پہ جیم سٹونز نکلتے ہیں، کس طرح نکلتے ہیں، کیسے پروسیس ہوتا ہے، اور کس طرح یہاں پہ کام کیا جاتا ہے، تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گی. ہم لوگ ابھی مائنز میں جائیں گے، اور میں بہت ایکسائٹیڈ بھی ہوں، اور مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے، کیونکہ میرا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہوگا اس طرح کسی مائنز میں جانا، اور آپ لوگوں کو بھی میں اپنے ساتھ لے کے چلوں گی. تو آئیے میرے ساتھ. مائنز میں بارود فٹ کرنے والا کام بھی کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تو شجاعت کا تمغہ اہل نگر کو ہی دیا جائے. ٹھیک، شکر. آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. بتائیں. بہرحال فصلی تو آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ کا ویڈیو چینل دیکھتے ہیں، یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا پہ آپ نگر ویلی کو حد سے زیادہ ایکسپلور کرتے ہیں. بڑی مہربانی آپ کی، اور بہت ہی مہربانی. آپ اسپیشلی یہاں آئیں 18,000 بلندی پہ، جو ہمارے معدنیات کو، چمر بکور کو اتنے فیڈ بیک آپ ایکسپلور کر رہے ہیں، پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. ہمارے قوم کی جانب سے، ہماری تنظیم کی جانب سے، بذات خود ایز اے مائنر
हम आपके शुक्रगुजार हैं जितने भी। बहुत शुक्रिया। तो आपका नाम क्या है? वसीम अब्बास मेरा नाम है। ठीक है। तो बहरहाल ऑलरेडी आप लोगों का आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू। इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर चीज़ पे देखते रहते हैं। शुक्रिया। वैसे मैं तो कराची में ही होता हूँ, लेकिन अच्छा वहाँ से देखता हूँ। सही सही। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है आपकी अकाउंट के थ्रू। तो बहरहाल यहाँ पे भी आप आगे क्या फील हो रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है यहाँ पे? बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी जगह है। चले इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम है मेरे ख्याल से ना। हाँ, इतनी हाइट पे फर्स्ट टाइम है, और यहाँ भी शायद पहली ही मैं पाकिस्तानी लड़की हूँ जो आई हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। इससे पहले मैं इंटरनेशनल अंग्रेज़ वगैरह यूरोप से आते, लेकिन पाकिस्तान खैर जी भी तो खैर पाकिस्तान से भी कोई आज तक लेडीज़ यहाँ नहीं आई है। तो आपको भी बहुत खुशी महसूस हो रही होगी। हाँ बिल्कुल। और साथ यहाँ पे आप देख रहे हो लोगों की कितनी मेहनत है। बिल्कुल, बहुत मेहनत करते हैं। और थैंक यू सो मच अगेन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये नगर के लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनती और हिम्मत वाले लोग हैं। इन माइंस में सख्त तरीन काम करना, और वो भी 14,000 फीट की बुलंदी पर, आम बंदे की बस की बात नहीं है। 14,000 फीट की बुलंदी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे GPS के मुताबिक जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ इतनी ही हाइट बताई जा रही है, लेकिन अगर माइंस वाले पहाड़ों की चोटी पर जाया जाए तो शायद 18,000 फीट की बुलंदी बने। आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ बगैर किसी सेफ्टी गियर्स के काम कर रहे हैं। चाय पी रहे हैं, चाय का वक्त है इनका, 10 साढ़े 10 बजे चाय पीते हैं। यानी इतना इसकी ऊंचाई है, आते हुए हाइट को आपने महसूस की होगी। बिल्कुल। और आप खुद घोड़े पे आई है? नहीं, मैं ट्रैक करके आई हूँ। जी जी, तो मैंने सुना था कि आप घोड़े पे आई नहीं, मैं शुरू से नहीं ट्रैक करके आई हूँ। गलत इन्फॉर्मेशन मिली। और आप जो है ना मतलब यहाँ पर आके देखी होगी और कैसे कैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बिल्कुल, कितनी हाइट है। और यहाँ पे आदमी 10, 15, 20 कदम चलता है तो उसकी सांस चढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस मतलब जो है ना ऐसा खतरनाक जगह में हम अपने रोजगार की तलाश में यहाँ पर मौजूद हैं। और तकरीबन ग्रुप्स यहाँ पे तकरीबन 100 के करीब टेंट्स हैं। तकरीबन 1,500 लोग काम करते हैं। तकरीबन मर्द के अलावा यहाँ खवातीन काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मर्द हैं। मर्द हजराना सिंध से उठ के यहाँ पे आके हमें इतने जनाबली प्यार दिया, आपने हमसे मोहब्बत की। अगर हमारे अखलाकी मोहब्बत में हमसे कोई खोताई हुई है तो हम माजरत चाहते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत इज्जत और मोहब्बत देते हैं। मैं बहुत मेहरबानी, बिल्कुल मशकूर हूँ। और मैं घोड़े पे नहीं आई हूँ, मैं ट्रैक करके आई हूँ। ये बहुत बड़ी कमाल है, किसी पाकिस्तानी खातून का पहला आमद है। और यहाँ पे लोग इतने मतलब आपको अच्छी जो है ना नज़र से देखते हैं, खुशी महसूस करते हैं कि हमारी पाकिस्तानी खातून यहाँ आके हमसे जो है ना हमारी यहाँ जो मेहनत की सिलसिला है बिल्कुल। उसको प्रमोट करती है, उसको देखती है। और दुनिया को आगाही देने के लिए आपकी दिलचस्पी को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यहाँ जाहिद भाई एक बुरी खबर के साथ मौजूद हैं और इन व्लॉग्स में आप इनकी ही आवाज़ सुनते आए हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। रिपोर्ट ये कि अभी हम जो अंदर माइन है उसमें वीडियो नहीं कर सकते, ना फ़ोटो ले सकते हैं, अलाउ नहीं है। जस्ट जाके हम देख सकते हैं कि किस तरह वहाँ पे माल लगा हुआ है। वो इसलिए मना करें कि उसकी वैल्यू गिर जाती है। सेल आउट होने से पहले अगर मीडिया में ये कहीं इसकी फ़ोटो या वीडियो आ गई तो इसकी जो वैल्यू वो गिर जाती है। तो ये लोग नहीं चाहते, इन्होंने बहुत मेहनत की होती है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट है, इनका यहाँ पे जान का भी ख़तरा होता है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये नहीं चाहते कि हमारी जो सेल हो वो कम उसमें हो, तो इसलिए मना कर रहे हैं। अब ज़ाहिर इनके साथ हम लड़ नहीं सकते, हम कोशिश करते हैं इनको मोटिवेट करने की, लेकिन पता नहीं क्या होगा। ये वजह तो बस मुझे बहलाने का एक बहाना है, असल बात कुछ और है, और वो ये है
अंदर ख़वातीन का आना हमारे मज़हब और हमारा सिस्टम कुछ हमें इजाज़त नहीं देता। अब यहाँ पर मुज़ाकरात चल रहे हैं और जाहिद भाई अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हमें माइंस में जाने दिया जा सके। हमें मतलब मुझे। यहाँ पर चंद लोग अभी भी फरसूदा कल्चर को फॉलो करते हैं, समझते हैं कि कुछ पहाड़ बहुत पाकीज़ा होते हैं कि वहाँ किसी औरत का जाना ममनू होता है। यहाँ शब्बीर भाई का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, जिन्होंने बगैर कोई ऐसी बात सोचे अपने माइंड्स में ले गए और कीमती पत्थर भी दिखाए। ये सुमैर यंग ग्रुप का टेंट है। शब्बीर भाई इस ग्रुप का बॉस है। ओके, सुमैर मेहदीआबाद से इनकी ताल्लुक़ है। ठीक है। बहुत ही पुराना सुमैर के इस चुमर बकोर के माइनिंग के बहुत ही मास्टर हैं। ग्रेट। और बहुत ही इंतहाई तजुर्बा रखते हैं और बहुत ही इंतहाई दिल में खुलूस रखता है। ठीक है। और हर आने वाले मेहमान इसके पास यहाँ मेहमान बनते हैं। अच्छा। चले, इन्होंने तो पक्का सा हट बनाया है। स्टोर है ये। अच्छा। स्टोर है, नीचे से जो सामान आ जाता है यहाँ स्टोर करते हो। हैं। ये स्टोर है। यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है। बस कोट उतारना पड़ेगा। ये शब्बीर भाई भी बहुत ही इंतहाई शब्बीर भाई भी बहुत ही इंतहाई यहाँ पे तकरीबन पूरा जिंदगी इसने यहाँ अच्छा। और कलबेली है जो सामने चूल्हा के साथ बैठे हैं, जो खाना आपके लिए और दूसरे मेहमानों के लिए हमेशा खिदमत में लेते हैं। तो ये बहुत ही इंतहाई हाथ के जो ना खाना पकाने में बड़े माहिर हैं। दरअसल उस टाइम पे इतना यहाँ पे हमारे लिए कोई इतना सोर्सेज नहीं थी कि इतना वाफिर मकदार में या कहीं इंडस्ट्री हो के या कोई ऐसी सहूलियात नहीं था। 88 टेंशन के बाद जब मेरे बड़ा भाई हाजी मोहम्मद हसन साहब और मास्टर गौहरियात जो हमारा सुमैर से ताल्लुक़ होता है, वो दोनों इधर कोई पिकनिक के लिए यहाँ पे आए थे। अच्छा। तो पिकनिक पे आके यहाँ नीचे हाँ वो शिकारियों के कोई थोड़ा सा कुछ वो है उधर ठहरे हुए थे। तो उस साइड से कोई शिकार खेलने के कोई बंदे आए थे, आके उन्होंने यहाँ से माल निकाला है। तो वो भाई लोगों ने वो देख के बस उधर उस टाइम से पता लग गया, तो वो नीचे गाँव में आके सबको बता दिया। फिर नीचे से आके 88 के बाद यहाँ माइनिंग, उस टाइम पे मेरा 16 साल एज था। अच्छा। तो मैंने गचार के साथ आके नीचे एक मधुरकशी के जो जगह है वहाँ पे, वहाँ से मैं छोटा था, मुझे ऊपर नहीं लाया। उस टाइम पे इतना रोड सही नहीं था जी। वो मानवेशी हाँ, वो के मैंने लिए, वो वाला दूसरा हाँ, जो पुराना रास्ता है वो भी देखा कि अभी नया बना है ना। वो मानवेशी के लिए छोटा रास्ता था, इसलिए गचार को वहाँ से वापस करवाया। पीठ पे अपने सामान को लेके यहाँ पे आ गए। उससे 88 के बाद माइनिंग का वो सिस्टम शुरू हो गया। चुमर बकोर का सबको कैसे पता चला और माइंस कैसे और कब शुरू हुई, इसको मज़ीद जानने के लिए हम गए जनाब गौहर हयात साहब के घर, जो कि एक माइनर हैं और चुमर बकोर की इन्वेंशन में इनका बहुत बड़ा किरदार है। अहले सुमाइल वालों को इनका मशकूर होना चाहिए। ये 88 की बात है, साल 88 की बात है कि मैं और मेरा एक दोस्त है मोहम्मद शफा, हम दोनों चुमर बकोर गए, क्योंकि वहाँ पे ये चकोर, राम चकोर, यहाँ तक कि हिरन भी होते हैं। गए, हमने कुछ ये भी सुना था कि चुमर बकोर में अकामरीन भी निकलता है। उस वक्त हमें पता नहीं था ना कि यह अकामरीन है, ये फ्लोराइट है, ये फलां। तो हमने कहा कि चलो शिकार भी करेंगे और साथ साथ वो पत्थर भी देखेंगे, हो सकता किस्मत में हमें कुछ हाथ आ जाए। तो हम ऊपर गए, ऊपर जाके जो ही हम चुमर बकोर पहुँच गए, मूसलाधार बारिश हो गई सख्त किस्म की, चूँकि तकरीबन 16,000 बुलंदी है चुमर बकोर की। 4 दिन तक मुसलसल बारिश हो गई। तो वहाँ शिकारियों का एक झुंपड़ी थी, उस झुंपड़ी में हमने बसेरा किया। हम वहाँ रहे, 4 दिन तक वहाँ रहे हम
دن رات بارش ہوتی گئی. 5واں دن مطلع صاف ہوا یکایک، تو میں نے دیکھا، دوربین سے دیکھا کہ اوپر بات و شنگ کہتے ہیں ہماری زبان میں، بات و شنگ کے اوپر ایک غار میں 2 آدمی نظر آ رہے تھے. دوربین تھا آپ کے پاس؟ دوربین، جی میں نے دوربین سے دیکھا تو 2 آدمی نظر آیا مجھے. تو پھر میں نے کہا کہ میرے ساتھ وہ محمد شفا تھا، اس کا نام یہاں محلہ ٹھوکن میں رہتا ہے. میں نے شفا سے کہا کہ بھائی جان اوپر 2 آدمی نظر آ رہے ہیں، تو چلو وہاں چلتے ہیں، یہ کون ہے. اوپر گئے تو وہ بھی شکاری تھے جو نگر خاص سے آئے تھے. تو میں نے ان سے بائی دی وے یہ پوچھا کہ یہاں اکامرین نکلتا ہے، سنا ہے کہ اکامرین نکلتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اکامرین کیسا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جانتے، صرف اتنا ہم نے سنا ہے کہ اویم جت کہتے ہیں، مطلب اس طرح سے کر کے نا اشارہ کر کے اویم جت کہتے ہیں، وہاں پہ اکامرین نکلتا ہے، یہاں نہیں. چلو ٹھیک ہے. اگلی صبح ہو گئی تو میں نے محمد شفا سے کہا کہ چلو یار نیچے کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اگر ہماری قسمت میں ہے تو. یہ چمر بکر اتنی وسیع جگہ نہیں ہے، 3-4 دن لگائیں گے تو یہ ختم کریں گے. جہاں کسی نے آپ کو جو کہا ہے، جو خبر آپ کو ملی ہے کہ یہاں اکامرین ہے، تو مختصر ہم نیچے کی طرف ہم دونوں چلے گئے. تقریباً 20-25 قدم نیچے گئے تھے، اترائی تھی. میری نظر اس طرح سے مشرق کی طرف پڑی تو 2 پڑی ہوئی تھی، وہ اکامرین کے پیس پہ راک کے باہر تھی، اتنے بڑے پیس اکامرین کے چمک رہے تھے، دھوپ میں چمک رہے تھے. میں نے شفا کو آواز دی، میں نے کہا کہ شفا، اس نے کہا کہ ہاں ادھر آ جاؤ. وہ میرے پاس آ گیا تو میں نے کہا کہ میں نے دوربین نکال کے دیکھا تھا نا، یہ دوربین سے دیکھو. اس نے دوربین سے دیکھا، انتہائی تعجب سے کہا کہ یہ کیا ہے. میں نے کہا کہ یار آپ جو کہہ رہے تھے اکامرین یہ وہی تو ہوں گے، اور کیا ہے یہاں. چلو چلتے ہیں ادھر. ہم اسی طرح شارٹ کٹ کر کے وہاں چلے گئے تو باہر راک پہ اتنے بڑے پیس لگے ہوئے تھے. لا حول ولا خدا کی عظمت. تو ہمارا بوجھ مکمل ہو گیا. ہم جس مقصد کے لیے گئے تھے، شکار پلس اکامرین، شکار تو نہیں ہو گیا لیکن ہم اکامرین میں لگے نا، شکار وہ ذہن سے ہی نکل گیا. وہ کنفرمیشن کرنے گئے تھے جی وہ کنفرم ہو گیا، اللہ کے فضل سے کنفرم ہو گیا. خوشی ہم دونوں آ گئے. یہ پسماندہ علاقہ ہے، یہاں پہ روزگار کا ذریعہ جو ہے یہی ہے. انہی چیزوں سے لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو اگر حکومت یہاں کے لوگوں کو آسانی سے ویزا دیں گے، یہاں کے مال باہر لے جانے کے لیے اجازت دیں گے اور ویزا ہمیں دیں گے یہاں کے لوگوں کو، مقامی لوگوں کو، تو مجھے یقین ہے کہ بہت سارے پیسے آ جائیں گے. یہاں پہ میں نے پہلے بھی کہا، یہاں پہ وہ قیمت نہیں ملتی.